नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है एसएससी जीडी 2024 के जीके पोर्शन का प्रैक्टिस सेट 20। यह प्रैक्टिस सेट आपके आगामी एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम इसी टाइप क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे। और दोस्तों, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे उतनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन होती चली जाएगी। तो बता दें दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 19 तक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से जाकर आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उस सबसे पहले आपको मिले। तो स्टार्ट करें दोस्तों आज का अपना पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में भारत की यात्रा करने वाले निम्न विदेशियों का सही क्रम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मेगास्थनीज, संयुगन, ह्वेनसांग, इत्सिंग। अगला प्रश्न है, डायनीसियस कौन था? इसका आंसर है डायनीसियस राजा टॉलमी का राजदूत था। राजा टॉलमी का राजदूत था डायनीसियस। अगला प्रश्न है, सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किस शासक द्वारा करवाई गई थी? इसका आंसर है जहांगीर। जहांगीर द्वारा करवाई गई थी सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? इसका आंसर है इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। यह व्यवस्था इक्ता व्यवस्था की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस की कार्यप्रणाली के संदर्भ में उक्त टिप्पणी किसने की थी? इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने यह टिप्पणी की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में सही सुमेलित कौन सा नहीं है? इसलिए चेक करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सर सैयद अहमद खान, ये सही है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मदन मोहन मालवीय, ये भी सही है। बनारस का संस्कृत कॉलेज सर विलियम जॉस, यह गलत है। फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेजली, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेजली द्वारा लगाया गया, इसके अंतर्गत सिंधिया राज्य कब सम्मिलित हुआ? इसका आंसर है 1804 ईस्वी में सम्मिलित हुआ। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? इसका आंसर है नील विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, बंदी जीवन किसकी कृति है? इसका आंसर है सचिंद्रनाथ सन्याल की कृति है। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में विवाद को सुलझाने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया, यह किस कारण हुआ था? इसका आंसर है प्लेग बोनस विवाद को लेकर के यह हुआ था। अगला प्रश्न है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा निम्न में से कौन सी संस्था स्थापित की गई? इसका आंसर है इंडियन एसोसिएशन स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सरकार द्वारा पूंजीगत भुगतान का उदाहरण है? इसे पहले चेक करते हैं। ऋण पुनर्भुगतान, ये सही है। ऋण पर ब्याज भुगतान, यह गलत है। रक्षा प्रौद्योगिकी की खरीद, यह सही। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? इसका आंसर है 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है?
इसका आंसर है स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? इसका आंसर है रिफाइनरी उत्पाद को अधिक महत्व दिया गया है। अगला प्रश्न है राज्यसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। इसमें है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात इसके 2/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है। इनमें से कौन सा कथन सही है, हमको इसको सिलेक्ट करना है। इसमें से हम देखते हैं तो इनमें से जो कथन सही हैं वे हैं राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, यह सही है, और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया था, यह सही है। बाकी राज्यसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, यह गलत है। प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात इसके 2/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, ये भी गलत है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। इसका आंसर है केवल राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस विभाग का मंत्री बनाया गया था? इसका आंसर है खाद्य एवं कृषि विभाग का मंत्री बनाया गया था। अगला प्रश्न है एग्जिट पोल कब जारी होता है? इसका आंसर है चुनाव के तुरंत बाद एग्जिट पोल जारी होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन संघ सूची में शामिल नहीं है? इसका आंसर है कीमत नियंत्रण। कीमत नियंत्रण संघ सूची में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है? यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री के साथ साथ एक उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किए हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। अगला प्रश्न है पंचगनी किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है पंचगनी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है बॉस इंडिकस निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है? इसका आंसर है बॉस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है एक निबल में कितने बीट होते हैं? इसका आंसर है एक निबल में 4 बीट होते हैं। अगला प्रश्न है विश्व वन्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहले इसे हम चेक करते हैं कि कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। इसमें है 82.5 डिग्री पूरी देशांतर रेखा भारतीय मानक रेखा है, यह सही है। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से 6.5 घंटा आगे रहती है, यह गलत है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न निम्न में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? इसका आंसर है अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसे पहले चेक करते हैं। तो इसमें कावेरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, यह कथन सही नहीं है। शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पर है, यह कथन सही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इससे पहले चेक करते हैं। भारत में सर्वाधिक भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये भी कथन सही है। जलोढ़ मिट्टी में पोटासियम चूने की पर्याप्त मात्रा मिलती है, ये भी सही। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, काली क्रांति निम्न में से किसके उत्पादन से संबंधित है? इसका आंसर है काली क्रांति पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसका सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा इसका आंसर है। इसे सुमेलित करते हैं। पायरोमीटर जो है यह किसके लिए होता है? पायरोमीटर उच्च तापीय तापमापी यंत्र है पायरोमीटर। कैरेट मीटर है, सोने की शुद्धता मापने के लिए हम कैरेट मीटर लगाते हैं। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए होता है। और हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एएसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के रूप में किस वर्ष अपनाया गया था? इसका आंसर है 1960 ईस्वी में अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? इसका आंसर है विटामिन डी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? कैथोड किरण का गुण इसमें से कौन सा नहीं है? कैथोड किरण अदृश्य किरण होती हैं। यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। इसकी वेधन क्षमता उच्च होती है। यह कैथोड का गुण नहीं है। इसका वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। ये सब है। बाकी ऑप्शन सी जो इसका है वह इसका गुण नहीं है। अगला प्रश्न है, जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसे है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा इस पर काम करता है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है। गुरुत्वीय गतिज ऊर्जा इस पर नहीं। बर्नौली की द्रवगतिकीय इस पर नहीं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा केवल ऑप्शन 1 और 2। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? इसका आंसर है यकृत में संचित रहते हैं कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोजन के रूप में। अगला प्रश्न है, युग्मकों का निर्माण वृषण एवं अंडाशय की जनन कोशिकाओं में किस कोशिका विभाजन द्वारा संपादित होता है? इसका आंसर है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा संपादित होता है। अगला प्रश्न है, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का 80% भाग क्या है? इसका आंसर है प्रोटीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तरदायी पदार्थ है जो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करता है? इसका आंसर है एंजाइम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से लाल रक्त कणिकाएं को जाना जाता है? इसका आंसर है इरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कणिकाओं को इरिथ्रोसाइट के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, मगरमच्छ में हृदय होते हैं, कितने कक्षीय हृदय होते हैं? इसका आंसर है मगरमच्छ में 4 कक्षीय हृदय होते हैं। अगला प्रश्न, नेफ्रिडिया किस संघ के जीवों का उत्सर्जी अंग है? इसका आंसर है एनेलिडा। नेफ्रिडिया संघ के जीव का उत्सर्जी अंग है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग कौन स्थिरीकृत करता है? इसका आंसर है शैवाल।
अगला प्रश्न है, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा होता है? इसका आंसर है पुंकेसर और स्त्री केसर होता है प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इसका आंसर है मेडुला के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ये था दोस्तों आज का अपना एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट 20 जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट्स और जीके पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो को लाइक करें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल जीके स्टॉक्स। जय हिंद।